आज हम जानेंगे कि बहुत खूबसूरत महिलाएं गौतम बुद्ध के पास क्यों आई थीं। पुत्र की सुरक्षा के लिए पिता की योजना। यह कहानी उस समय की है जब राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह करवाया। राजकुमार सिद्धार्थ ने गृहस्थ जीवन में कदम रखा और राजा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असित मुनि की भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि सिद्धार्थ एक दिन सन्यासी बनेंगे, राजा को चैन नहीं लेने दे रही थी। राजा ने सोचा, अगर मेरा पुत्र सांसारिक सुखों में लिप्त रहेगा तो वह सन्यास का विचार कभी नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ को दुनियावी सुखों में उलझाकर रखने का निर्णय लिया। राजा ने क्या किया जानते हो? उन्होंने अपने पुत्र के लिए 3 भव्य महल बनवाए। एक गर्मियों के लिए, जहां ठंडी हवाओं का इंतजाम था। एक बरसात के लिए, जहां बारिश के नज़ारे का आनंद लिया जा सके। और एक सर्दियों के लिए, जो गर्मजोशी और आराम से भरपूर था। इन महलों को इतना सुंदर और आरामदायक बनाया गया कि कोई बाहर जाने का ख्याल तक न करे। महलों के चारों ओर खूबसूरत बगीचे थे। हर बगीचे में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और फूल थे जो दिल को लुभा लें। लगता था जैसे वह जगह धरती का स्वर्ग हो। लेकिन सिर्फ महल और बगीचे ही काफी नहीं थे। राजा ने सोचा, ऐसा क्या किया जाए कि सिद्धार्थ का मन यहीं बंध जाए। इसके लिए उन्होंने अपने पुरोहित उदाई से सलाह ली। उदाई ने सुझाव दिया कि राजकुमार के लिए अंतःपुर में सुंदर और आकर्षक युवतियों का चयन किया जाए, जो राजकुमार का ध्यान कहीं और भटकने न दें। अब उदाई ने उन सुंदरियों को बुलाया और उन्हें समझाया। उसने उनसे कहा, तुम सबको इस काम के लिए चुना गया है क्योंकि तुम अत्यंत सुंदर और कुशल हो। तुम्हारे पास हर वह गुण है जिससे तुम राजकुमार का दिल जीत सको। तुम्हें वशीकरण की कला में निपुण होना चाहिए ताकि सिद्धार्थ तुम्हारे आकर्षण से बंधे रहें। उदाई ने उन्हें और समझाते हुए कहा, तुम्हारे रूप, गुण और चतुराई से बड़े बड़े योगी भी विचलित हो सकते हैं। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे वश में हो सकते हैं। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। तो फिर राजकुमार सिद्धार्थ का क्या? वह तो अभी युवा है। उनका मन जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस काम में झिझक या संकोच की कोई जगह नहीं है। याद रखो, स्त्री की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह महान तपस्वियों को भी अपने वश में कर सकती है। इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं। विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी अप्सरा मेनका के कारण विचलित हो गए थे। तो फिर सिद्धार्थ का मन मोहित करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सांसारिक सुखों में उलझाने और उसे सन्यास के रास्ते से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन क्या यह प्रयास सफल हुए? यह कहानी आगे बताती है कि जब भाग्य कुछ और तय कर चुका हो तो इंसान की योजनाएं कैसे नाकाम हो जाती हैं। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में बांधने की पूरी कोशिश की। उसने राजमहल को इतना विलासितापूर्ण बनाया कि राजकुमार किसी और चीज के बारे में सोच भी न सकें। और इसके लिए उन्होंने अंतःपुर में सुंदर, चंचल और आकर्षक स्त्रियों का प्रबंध किया। इन स्त्रियों को राजा के पुरोहित उदाई ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वे राजकुमार को काम और मोहजाल में बांध लें। अब सुनो क्या हुआ। जब इन स्त्रियों को उदाई ने यह समझाया कि उन्हें क्या करना है, तो उनके भीतर जोश भर गया। वे पूरी तैयारी के साथ राजकुमार को लुभाने के लिए आईं। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका स्वभाव शांत और गंभीर था, इन स्त्रियों के बीच वैसे दिखते थे जैसे कोई सूर्य अप्सराओं के बीच हो। इन स्त्रियों ने अपनी हर कला का प्रदर्शन किया। कुछ ने नाजुक अदाओं से उनकी ओर देखा, कुछ ने कटाक्ष और हल्की मुस्कान से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की। कोई उनके करीब आकर फुसफुसाई, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूं। और कोई गिरने का बहाना बनाकर उन्हें आलिंगन करने लगी। अब सोचो, कोई स्त्री अपनी पायल की मधुर आवाज से ध्यान खींच रही थी, तो कोई अपने नाजुक वस्त्र सरकाकर अपनी सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक ने अपनी जीभ से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। उपवन में चारों ओर मोहक दृश्य रचा गया था। कोई स्त्री फूलों की डालियां लेकर उन्हें प्यार से छू रही थी, कोई गाने गा रही थी,
तो कोई अपनी अदाओं से उनका ध्यान भटका रही थी। वो सब राजकुमार को अपने मोहपाश में फंसाने के लिए अपनी अपनी कला दिखा रही थीं। एक स्त्री ने तो फूलों की माला लेकर उन्हें बांधने की कोशिश की। किसी ने कहा, आओ इस पेड़ के नीचे हमारे साथ पूजा करो, तो दूसरी ने कामुक शब्दों से उन्हें अपनी ओर खींचना चाहा। पर राजकुमार सिद्धार्थ का मन विचलित नहीं हुआ। उन पर इन प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ा। वे शांत और स्थिर रहे। अब देखो, ये स्त्रियां पूरी कोशिश में थीं। वो जब थक कर सो गईं, तो राजकुमार ने उन्हें उनकी प्राकृतिक अवस्था में देखा। उन्होंने सोचा, इन स्त्रियों को यह क्यों नहीं समझ आता कि यौवन क्षणिक है, सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है, वृद्धावस्था इसे मिटा देती है। कई महीने और साल तक यही क्रम चलता रहा। राजकुमार पर हर दिन नए तरीके से काम करने की कोशिश की जाती, लेकिन सब व्यर्थ। सच कहें तो राजकुमार सिद्धार्थ का आत्मसंयम इतना मजबूत था कि न तो वो इन मोहक स्त्रियों से विचलित हुए, न ही उनके जाल में फंसे। आखिरकार यह कोशिशें उनके लिए पूरी तरह असफल साबित हुईं। तो कहानी अब इस तरह आगे बढ़ती है। जब अंतःपुर की सुंदरियां राजकुमार सिद्धार्थ को आकर्षित करने में पूरी तरह असफल रहीं, तो पुरोहित उदाई ने खुद पहल करने का निश्चय किया। उदाई ने एकांत में जाकर राजकुमार से बात की। उसने कहा, राजा ने मुझे आपका अनुरूप मित्र चुना है, इसलिए मैं मित्र भावना से प्रेरित होकर आपके साथ खुले दिल से बात करना चाहता हूं। उदाई ने समझाना शुरू किया। एक सच्चा मित्र 3 काम करता है। जो हानिकारक है उससे रोकता है, जो लाभदायक है उसके लिए प्रेरित करता है, और संकट के समय साथ नहीं छोड़ता। यदि मैं आपके इस व्यवहार को देखकर चुप रहा, जहां आप पुरुषार्थ से दूर होते जा रहे हैं, तो मैं सच्चा मित्र नहीं कहलाऊंगा। फिर उसने कहा, यह उचित है कि पुरुष भले ही सतही रूप से ही सही स्त्रियों से संबंध रखें। इससे उनका संकोच दूर होता है और मनोविनोद भी होता है। स्त्रियों का दिल जीतने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, सम्मान और उनकी इच्छाओं की पूर्ति। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुण भी प्रेम का कारण बनते हैं। स्त्रियों को आदर भाव प्रिय होता है। तो फिर हे विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, क्या आप सतही प्रेम दिखाने का भी प्रयास नहीं करेंगे? विनम्रता स्त्रियों के लिए औषधि के समान है। यह उनका सबसे सुंदर आभूषण है। विनम्रता के बिना सौंदर्य ऐसा है जैसे बिना फूलों का उद्यान। लेकिन केवल विनम्रता ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ दिल की भावना भी होनी चाहिए। जो सुख इतने प्रयास से आपको मिले हैं, क्या आप उन्हें ठुकरा देंगे? फिर उसने प्राचीन उदाहरण देकर राजकुमार को समझाने की कोशिश की। प्राचीन काल में इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से प्रेम किया। अगस्त्य ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ रमण किया, और श्रुतियों के अनुसार लोपामुद्रा का भी यही हाल हुआ। महान तपस्वी बृहस्पति ने औतव्य की पत्नी ममता के साथ सहवास किया और भारद्वाज को जन्म दिया। चंद्र ने बृहस्पति की पत्नी तारा को उस समय मोह लिया जब वह उन्हें अर्घ्य अर्पित कर रही थी, और इससे दिव्य बुद्ध का जन्म हुआ। पराशर ऋषि ने भी यमुना नदी के किनारे वरुण की पुत्री काली के साथ सहवास किया। कामातुर वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से संबंध बनाया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। यहां तक कि वृद्धावस्था में कमजोर पड़ चुके राजा ययाति ने चैत्ररथ वन में विश्वाकी नामक अप्सरा के साथ रमण किया। राजा पांडु ने भी यह जानते हुए कि पत्नी से संभोग करने पर मृत्यु हो जाएगी, माद्री के सौंदर्य और गुणों पर मोहित होकर विषय भोग का रास्ता अपनाया। उदाई ने समझाते हुए कहा, इन महान पुरुषों ने यहां तक कि निंदनीय काम भी केवल सुख के लिए अपनाए, तो जो भोग प्रशंसनीय है उन्हें अपनाने में क्या दोष हो सकता है? और यह तो और भी चौंकाने वाली बात है कि आप जैसे शक्तिशाली युवा और सुंदर राजकुमार, जिनका सुखों पर स्वाभाविक अधिकार है, वे उन सुखों को ठुकरा रहे हैं जिनके अधीन सारा संसार है। इस तरह उदाई ने अपने तर्कों और उदाहरणों से राजकुमार को समझाने की कोशिश की। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंची जहां राजकुमार ने अपने दृढ़ विचारों को उजागर किया। महामंत्री ने अपने तरीके से उन्हें समझाने की हर कोशिश की, लेकिन राजकुमार के उत्तर ने उनकी बातों को निरस्त कर दिया।
तो हुआ यह कि महामंत्री ने जब अपनी बात समाप्त की, राजकुमार ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मानो आकाश में गर्जना हो रही हो। उन्होंने कहा, आपने जो मेरे प्रति स्नेह और चिंता दिखाई है वह आपकी मित्रता और कर्तव्य को दर्शाती है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी सोच में एक बड़ी चूक हो रही है। राजकुमार ने कहना शुरू किया, मैं भौतिक सुखों को तुच्छ नहीं मानता। मैं जानता हूं कि यह संसार इन्हीं में लिप्त है, लेकिन मुझे एक बात का गहरा एहसास है, यह संसार अस्थाई है। जो चीज क्षणिक है उससे मेरा मन जुड़ नहीं पाता। फिर उन्होंने महामंत्री की बातों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, आपने यह भी कहा कि स्त्री सौंदर्य स्थायी होता, तब भी एक समझदार व्यक्ति केवल भोग विलास में आनंद कैसे ढूंढ सकता है? और जहां तक आप उन महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने भौतिक वासनाओं के आगे झुककर सुख की तलाश की, तो मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। उनके उदाहरण इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि उनकी वासनाओं ने अंत में उनका सर्वनाश किया। इसके बाद राजकुमार ने गहरी बात कही, जहां विनाश है, जहां मोह है और जहां आत्मसंयम की कमी है, वहां सच्ची महानता हो ही नहीं सकती। अब महामंत्री ने उनसे सतही प्रेम का सुझाव दिया था, लेकिन राजकुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जो प्रेम केवल सतही हो, जिसमें सच्चाई न हो, वह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। और यदि किसी का मन उस संगति में नहीं है तो वह संगति व्यर्थ है। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी संगति का कोई महत्व नहीं। इसके आगे राजकुमार ने भौतिक सुखों के दोषों पर प्रकाश डालते हुए कहा, जहां मन वासनाओं का गुलाम हो, जहां मिथ्या विश्वास हो और जहां व्यक्ति इन सुखों के दोषों को देख भी ना सके, वहां खुद को इस तरह धोखे में रखना सही नहीं है। और जो लोग इस तरह वासनाओं के गुलाम बनकर एक दूसरे को छलते हैं, वे तो एक दूसरे को देखने लायक भी नहीं है। राजकुमार का यह निश्चय इतना मजबूत था कि महामंत्री के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह निरुत्तर होकर राजा शुद्धोधन के पास गए और पूरी बात उन्हें सुनाई। अब यह खबर सुनकर राजा शुद्धोधन बेहद परेशान हो गए। एक पिता होने के नाते वे चाहते थे कि उनके पुत्र का मन सांसारिक सुखों में लगे, लेकिन यह जानने के बाद कि सिद्धार्थ का मन हर प्रकार के भोगों से विमुख हो गया है, राजा पूरी रात सो नहीं सके। ऐसा लग रहा था मानो उनके हृदय में किसी ने तीर चला दिया हो। राजा ने पूरी रात मंत्रियों के साथ चर्चा की। उन्होंने हर संभव उपाय खोजने की कोशिश की ताकि राजकुमार को भोगमय जीवन की ओर आकर्षित किया जा सके, लेकिन सोचने के बाद भी वे किसी नए उपाय पर नहीं पहुंच सके। अब वह अंतःपुर, जहां सुंदर युवतियां अपने मोहक अंदाज और श्रृंगार से राजकुमार को रिझाने की कोशिश कर रही थीं, खाली करवा दिया गया। वे युवतियां जिनके रत्नों और श्रृंगार का भी कोई असर नहीं हुआ, चुपचाप वहां से विदा हो गई। राजा अब समझ चुके थे कि राजकुमार को सांसारिक सुखों की ओर मोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अनसुनी और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। The next video will meet again with such an unheard of incident. Thank you.